हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस। तो आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। हमारा जो फर्स्ट सीरीज है क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन का, उसका पार्ट 1 हो चुका है। आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 13वां क्वेश्चन है क्या बेटा? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, जो मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल होता है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, किस पर डिपेंड करती है, इस पर है। तो आपको हमने उसका फॉर्मूला लिखा है। बेटा देखिए, जितने फॉर्मूले आपको गैसेस स्टेट चैप्टर में और लिक्विडेशन बताए गए हैं, जितने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप उन लेक्चर को सुनिए, क्योंकि यदि वो लेक्चर आपने सुन लिया है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस में पूछा गया और आपसे सॉल्व ना हो जाए। सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, K इक्वल टू क्या था, 3/2 kT। या हम काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T। ओके, अब बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर सही है। ऑप्शन बी सही है। आपको बड़ा फॉर्मूला याद है, मैं फट से कर लिया। कितना देर लगा आपको? मुश्किल से 5 सेकंड। पहला ऑप्शन नहीं था, दूसरा वन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ध्यान रखिए एब्सोल्यूट टेंपरेचर इसलिए क्योंकि टेंपरेचर केल्विन हमेशा यूज करते हैं। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। With rise in temperature, the surface tension of a liquid। आप देख रहे हैं सरफेस टेंशन में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सरफेस टेंशन वाला, कि यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइज इन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अलग अलग मतलब की जो होता है स्टेटमेंट होता है, मतलब दूसरे तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन ओवरऑल कहना ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटेगा, टेम्परेचर घटाने पर सरफेस टेंशन बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज होता जाएगा। तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए आइडियल गैस की जब भी बात होगी उसके लिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट हमेशा 0 होगा। आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन सी। तो आपको चीजें यदि याद है तो बहुत जल्दी फटाफट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको तैयार है, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट आपको हमने बताया था, क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है? 0। अगला क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ CO2। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेंपरेचर होता है बेटा 31 डिग्री। कितना होता है? 31 डिग्री। इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा कोई है? हां, ऑप्शन डी है आपका 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। पीजी 2011 पूछा गया क्वेश्चन। पीजी 2011 का जो पेपर था उसमें रटने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। थ्योरेटिकल पेपर था पूरा लगभग, तो उसमें रटने वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पीजी में रिपीट होते हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि क्रिटिकल टेंपरेचर की वैल्यू CO2 के लिए कितनी होती है? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ध्यान रखिए कितने होते हैं? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड if for a gas the temperature is greater than। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्रिटिकल टेंपरेचर वो टेंपरेचर है जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर चाहे जितना प्रेशर लगा दे, गैसों को लिक्विफाई करने के लिए क्या होता है? प्रेशर ज्यादा टेंपरेचर कम। लेकिन बताया गया क्रिटिकल टेंपरेचर वह टेंपरेचर है जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं करता। हर गैस के लिए क्रिटिकल टेंपरेचर अलग अलग होता है। तो ये कौन सा टेंपरेचर? क्रिटिकल टेंपरेचर है। थोड़ा देखिए, वैसे भी टेंपरेचर टर्म यूज किया है तो टेंपरेचर टर्म सिर्फ इसी में है। ऑप्शन ए है आपका, क्रिटिकल टेंपरेचर वो टेंपरेचर है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपको यदि याद हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर जो रूल है वो है कि जो आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। आपको पता है बेटा वेपर डेंसिटी इनटू 2 होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो उससे जो रिलेशन डेंसिटी होगा वही रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट का होगा। स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट होगा। यानी कहा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। सर पूछा गया था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किसका होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट देखिए इसका होगा 32। हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें फटाफट निकल जाएगा। 32 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, अमोनिया का होता है 17, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 का होगा 14 28। अब देखिए किसमें सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका? साफ साफ NH3 लिख रहा है तो NH3 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है।
तो NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि NH3 का मॉलिक्यूल वेट सबसे कम है, इसीलिए NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 या पूछा गया पीटी 2016 में। क्या क्वेश्चन है, which of the following is responsible for lesser pressure of a real gas in comparison to an ideal gas? रियल गैस का प्रेशर कम होता है कंपेयर टू आइडियल गैस, किसकी वजह से? बड़ा सीधी बात है, उसमें जो फैक्टर होता है प्रेशर के लिए उसमें क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं हम, फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, एनहांसमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, मतलब टेम्परेचर डिपेंड करता है, विस्कोसिटी नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैच करता है, क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा, इसका ऑप्शन होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है रिपीट करते हैं, which one of the following is responsible for lesser pressure of a real gas in comparison to an ideal gas? बेटा आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, इसीलिए आइडियल गैसेस सारा गैसेस लॉ फॉलो करती हैं सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर, जबकि रियल गैस सिर्फ हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर गैस लॉ फॉलो करती हैं, क्योंकि गैसेस के जो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, लेकिन होता है, फोर्स बहुत वीक होता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, जबकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडियल बेटा क्या है, आइडियल एक कंडीशन है, कोई आइडियल जैसी कोई रियल गैस नहीं है, वो एक कंडीशन है, आइडियल गैस है इसके मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, लेकिन रियल में होता क्या है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसीलिए बात करते हैं कि आइडियल रियल गैस जो है एक हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर आइडियली बिहेव करती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से रियल गैस का प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। यानी आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बतानी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बता रखा है कि सेंटीमीटर में देना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है उसका, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को है U इक्वल टू है 2RT/m। यहाँ पे R क्या है, R की वैल्यू आपकी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। तो आपको देना किसमें, देना है सेंटीमीटर में, सीजीएस सिस्टम में देना है, उसको कन्वर्ट करिए किसमें, आर में। ये हो जाएगा आपका 8.314 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, क्योंकि आपसे पूछ रखा है आपने किसमें, सेंटीमीटर में, तो आपको उसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। आगे आपका टी कितना दिया है, टी दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 27 प्लस 2 73, ये हो गया आपका 300 केल्विन, केल्विन। और क्या दिया, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। अब पुट कर दीजिए, U इक्वल टू 2 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 300, ओके, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 2 से 2 कट गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक 12 2 हाथ से लगाए, 3 एकम 3 1 4 3 3 9 और 3 8 24, कितने को 1 2 3 4 24, ओके। तो 1 2 3 4 यहाँ पर लग गया, 3 के बाद इंटू 10 का पावर कितना हो गया, 10 का पावर हो गया 7, ये 2 ये 9, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा कितना, 249.42 इंटू 10 का पावर 8, कोई दिक्कत। अब हम आंसर की तरफ आते हैं, क्योंकि यदि इसका रूट निकालेंगे तो वहां समय लगेगा, पहले हम आंसर की तरफ आते हैं, समय में बचाना है, इस समय पर लिमिटेड होता है। देखिए बेटा यदि हम रूट के बाहर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 249.42 इंटू 10 का पावर 4, 10 की पावर 8 रूट के बाहर हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 में दो ही आंसर है, ये दोनों आंसर 10 की पावर 8 और 9 में ये दो तो गए, इन दोनों में आपको चेक करना होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला वाला ऑप्शन देखिए, ये 15.8 है, और आप देखिए यदि 15 इंटू 15 करें भाई, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर करें तो 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है, 225 होता है, और ये हमारा है क्या, ये हमारा है 0.8, कितना बेटा 0.8, तो 15.8 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो लगभग इसके बराबर आएगा, चाहे तो थोड़ा सा करके दे सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 15.8 इंटू 10 का पावर 4। कैसे किया फिर से मैं बता दूं, तो देखिए हमें जिसका स्क्वायर याद है वो है 15 क्या है, 15 का स्क्वायर होता है
225 और ये 15.8 है, तो लगभग ये क्या होगा 225 249 के करीब होगा। तो हमने डायरेक्ट इसके कर लिया, क्या कर लिया, डायरेक्ट ऐसा कर लिया। यदि आप चाहें तो क्रॉस चेक करके इसका रूट निकाल सकते हैं, या इसका स्क्वायर करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, या स्क्वायर करके क्रॉस चेक करिए या रूट निकालिए, आंसर सही है। क्योंकि इसका करेंगे तो दो में लगभग ये 400 करीब आएगा, ये 400 करीब आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो लगभग ये 249 करीब आएगा। तो ये आपका आंसर सही है और इसका ऑप्शन ए सही है। तो तरीका ये, टाइम आपको बचाना होगा। पर देखिए जब हमने किया, फिर से देखिए, पहले आप 10 की पावर को सॉल्व कर लिए, 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर 4 के दो ही ऑप्शन है इसमें। देखिए यदि ये इसका करेंगे स्क्वायर तो लगभग 400 करीब आएगा, इसका करेंगे तो लगभग 250 करीब आएगा। कैसे? क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और 0.8 है, ये भी जाएगा तो लगभग 250 करीब आएगा। तो आपका आंसर भी 250 करीब ही है। आंसर आपका सही है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। थोड़ा आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना यदि सोचेंगे आप पूरा मैं कैलकुलेट करूं, पूरा कैलकुलेट करने में आपका समय बहुत जाएगा और आपके लिए दिक्कत होगी। ट्रिक का यूज करिए, 10 की पावर पहले रिजॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर रिजॉल्व करते ये दोनों आंसर हमारे कट गए। इन दोनों में डाउट था, साफ साफ देखिए, ये लगभग 20 के बराबर, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 यानी अप्रॉक्स 400 होगा। देखिए हमारा है कितना, हमारा है 250 से करीब, तो ये 400 करीब आ रहा था इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यदि याद करें आपको 15 का स्क्वायर आपको याद ही है, नहीं भी याद है तो आप इस तरह समझिए 15 धाम 150 और फिर 5 75 जोड़ देंगे, 15 50 into 15 कितना आएगा, 225 आता है। तो ये ऑप्शन आपका, क्योंकि 0.8 है, 15.8 है, तो लगभग ये आंसर आएगा आपका 15.8 सही आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन है। यह पूछा गया पीजी 2002 में। क्या है क्वेश्चन का, कंसीडर द फॉलोइंग गैस 1 NH3, 2 CO2, 3 SO2 और 4 आपका है H2S। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ दीज गैसेस एट ए गिवन टेंपरेचर। टेंपरेचर क्वेश्चन कर दिया है, तो बाकी बात करते हैं क्या होगा ट्रेंड। कॉपी कर लो इसको, फिर बताएं। कॉपी कर लिया, चलिए देखिए, ओके बेटा, निकाल लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वो 4 गैसेस दे रखा है, उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ते समय इसका ध्यान रखेंगे। पूछा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या पूछा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हमें सबसे पहले उसको रखना है जिसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे कम हो, और कम ज्यादा 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 सबसे ज्यादा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, VRMS का फार्मूला है √3RT/m। ओके, गिवन टेंपरेचर बोला है, टेंपरेचर सबके लिए सेम है, तो यदि हम VRMS के प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये आपको होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब हम देखें मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कौन कौन सी गैस है। पहली हमारी है, फर्स्ट है वो है आपका NH3, इसका कितना होगा 17। दूसरा हमारा है CO2, इसका होता है 44 मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा हमारा है SO2, इसका जोड़ी बेटा 64 होता है। कैसे पता, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 16 में 32, 64 हो गया। ठीक है, और तीसरी हमारी, चौथी हमारी गैस है H2S, इसका कितना होगा 32 2 34। अब देखिए बेटा, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसके मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे कम होगा। और हमको करना क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम वाला पहले और सबसे ज्यादा वाला, मतलब जिसका सबसे कम जिसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा उसको सबसे पहले रखेंगे, और जिसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा सबसे लास्ट में होगा। घटने से बढ़ने, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम उसका होगा, क्योंकि इनवर्स में है, सबसे कम उसका होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। किसका होगा, देखिए साफ साफ दिख रहा है, यानी सबसे कम होगा थर्ड वाले का, उससे ज्यादा किसका होगा, उससे ज्यादा होगा सेकंड वाले का, उससे ज्यादा किसका होगा, उससे ज्यादा होगा फोर्थ वाले का, और सबसे ज्यादा होगा पहले का। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट NH3 का सबसे कम है इन चारों में, 17 है, इसलिए उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि रिलेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स है, लेकिन है तो इनवर्स ही ना, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा 64 का। तो 3 then 2 then 4 then 1, 3 2 4 1। देखिए ऑप्शन देखिए बेटा, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ये रहा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बहुत आसानी से हो गया बेटा, ज्यादा समझ लेगा आपका क्वेश्चन। यदि आपको फॉर्मूले याद है और थोड़ा आपने प्रैक्टिस कर रखा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन समझ इसी मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इवन जो हमने सॉल्व क्वेश्चन आपको दे रहा है, इसको भी आप बीच में समझ निकाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।
ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या है, कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छे से कलेक्ट हो जाएगा ब्रेन में, और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यदि अच्छे से कलेक्ट रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए इसमें फंसा दिया है, क्या दे दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड भी दिया है, टी डिग्री केल्विन दिया है। आपको पता है एब्सोल्यूट टेंपरेचर के प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है एब्सोल्यूट टेंपरेचर, मतलब टेंपरेचर इन केल्विन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, यानी टेंपरेचर इन केल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। भाई फार्मूला क्या होता है, के ई इक्वल टू होता है 3/2 kT। यहाँ पे स्मॉल के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, टी आपका एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब टेंपरेचर इन केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, गया 2003 में, ऊपर 2002 में, वो 2002 में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा विद द टेंपरेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें आपको याद रखिए ईटा इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी होता है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 में पूछा गया है, इस साल पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए इसका एक्सप्रेशन ईटा इक्वल टू ए ई की पावर ई ए बाई आर टी, क्या होता है ईटा इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 24, कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द यूनिट ऑफ बी इन वन डायमेंशनल इक्वेशन p a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इनटू b माइनस nb इक्वल टू nrt, ये आपका होता है वन डायमेंशनल इक्वेशन। आपको पता है इसमें जो कांस्टेंट a और कांस्टेंट a और b क्या है, वन डायमेंशनल कांस्टेंट है, उसमें कांस्टेंट b का उसने यूनिट पूछ रखा है, कांस्टेंट a का भी यूनिट कई बार पूछा चुका है, b का भी पूछा चुका है। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि इक्वल यूनिट की जो होती है क्वांटिटी वही जोड़ी घटाई जा सकती है, तो यहाँ पर ये आपको वही फॉलो करना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट ऑफ v इक्वल टू यूनिट ऑफ n प्लस यूनिट यूनिट ऑफ एन बी, यूनिट ऑफ एन बी हुआ, तो यूनिट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ बी हो जाएगा, यूनिट ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यूनिट ऑफ वी बाई यूनिट ऑफ, आपको समझा रहे बेटा, आप डायरेक्टली करेंगे, तो यूनिट ऑफ वी क्या होता है, लीटर, एन क्या है, एन आपका मोल है, जब ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, तो मोल इनवर्स, ओके, लीटर मोल इनवर्स आपका यूनिट होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, लीटर इनवर्स नहीं, लीटर मोल नहीं, लीटर मोल इनवर्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। बहुत आसान तरीका है, ऐसे ही आपका ए का पूछेगा तो आप निकाल लेंगे, भाई पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा, तो ए का यूनिट जो होगा, यदि ए की यूनिट की बात करें, ए का यूनिट क्या निकलेगा, ए का यूनिट निकलेगा एटीएम लीटर स्क्वायर और मोल -2, ये होगा ए का यूनिट, और बी का यूनिट आपको निकाल दिया हमने, बहुत सिंपल तरीका है भाई। इसमें अगर इसका यूनिट बराबर होगा तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा, यूनिट याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ए और बी की आप वही निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब कि जो आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसका रेशियो बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है इसका रेशियो, मतलब याद रखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, और आप क्वेश्चन आएगा कर सकते हैं, गलत ना हो क्वेश्चन में, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो आसान क्वेश्चन तो जल्दी गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सिंपली करना है। देखिए क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मैंने दिया, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है आपकी, √2RT/m, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इस टू। अगला क्या है, एवरेज वेलोसिटी, उसका क्या होता है 8RT/m, फॉर्मूला याद होगा तभी हो पाएगा, और लास्ट में क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है 3RT/m। अब देखिए इसमें RT, इसमें RT, इसमें RT कॉमन है तो हट जाएगा वो, तो ये आपको हो जाएगा √2/8/π/√3। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, √2/8/π/√3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं बेटा, बस आपको तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं,
उसके रेशियो पर क्वेश्चन आते हैं। रेशियो में बताया था राम होता है RAM, रूट में उसका राशि उससे ज्यादा होगी, एवरेज राशि उसके बाद उससे कम होगी, और मोस्ट प्रोबेबल राशि सबसे कम होती है। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वर्जन टेम्परेचर Ti एंड वंडर वाल कांस्टेंट A एंड B इज, ये याद करना क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सही है। 2A/RB होता है। Ti मतलब कि इन्वर्जन टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है 2A/RB। इन्वर्जन टेम्परेचर है जिस पर ना ही कूलिंग होगी ना ही हीटिंग होगी। इन्वर्जन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट के दौरान ना ही कूलिंग होती है ना ही हीटिंग होती है। ओके बेटा, उससे ऊपर टेम्परेचर होगा हीटिंग, उससे कम होगा कूलिंग होगी। फिलहाल इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, Ti इक्वल टू 2A/RB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बेटा GIC 2017 में, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, रिपीट होता है क्वेश्चन बेटा अक्सर, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है 2A/RB। इन्वर्जन टेम्परेचर मतलब 2A/RB। ओके, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बी आपका वंडर वाल कांस्टेंट है, ए भी वंडर वाल कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट ए ऑफ Cl2 NH3 CO2 CH4 आर 6.49 4.17 3.59 एंड 2.25 उसी क्रम में रिस्पेक्टिवली, मतलब बेटा उसी क्रम में है, यानी Cl2 का आपका ये है, NH3 का ये है, CO2 का ये है और CH4 का ये है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अरेंज द गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो बेटा यदि आपको याद हो, हमने आपको बताया था जो वंडर वाल कांस्टेंट ए है वो क्या बताता है, वह डिसाइड करता है, यानी वह आपको इंडिकेट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा ए का मान होगा उतना ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल होगा। और आपको पता है जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा गैस का लिक्विफाई करना उतना ईजियर होगा। क्या होगा, ईजियर होगा। बाय अट्रैक्शन ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल पास जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल पास जाएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो आपका यदि पूछा जाए कि आपको बताना है कि मतलब वो कि कौन सा ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा जिसका होगा वंडर वाल कांस्टेंट ए, उसको लिक्विफाई करना सबसे इजी होगा। तो देखिए Cl2 का सबसे ज्यादा है 6.49, मैं लिख देता हूं एक बार तो आपको ध्यान रहेगा। भाई देखिए ये Cl2 है, NH3 CO2 और CH4, ये चार है। इसका है बेटा ए आपका जो दे रखा है, हम लोग ए की बात की है, इसका है 6.49, इसका है 4.17 और 3.59 और इसका है 2.25। ध्यान दिए बेटा, तो सीधी बात है वंडर वाल कांस्टेंट ए का मान जिसके ज्यादा होगा उससे लिक्विफाई करना सबसे इजी होगा, और सबसे कम जो जिसका होगा उसे लिक्विफाई करना सबसे टफ होगा। तो देखिए ये जिस क्रम में दिया है वही क्रम आपका एज ऑफ लिक्विफिकेशन का होगा। पूछा ये अरेंज द गैस इन ऑर्डर ऑफ एज ऑफ लिक्विफिकेशन, सबसे आसान किसके लिए होगा। अब देखिए पहले मैच कहां से कर रहा है, जो क्रम दे रखा है वही मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है। भाई सबसे आसान होगा Cl2 को लिक्विफाई करना, उसके बाद होगा आपका NH3 को लिक्विफाई करना, फिर CO2 को, और सबसे टफ होगा CH4 को लिक्विफाई करना। क्यों, क्योंकि Cl2 के लिए वंडर वाल कांस्टेंट ए का मान सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे आसानी से लिक्विफाई ही होगा, यानी एज ऑफ लिक्विफिकेशन सबसे ज्यादा Cl2 का होगा। उससे कम NH3 का होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि NH3 का मान के लिए ए का मान उससे कम है। आफ्टर दैट आपका CO2 होगा, क्योंकि CO2 का मान उसके बाद है, और सबसे कम होगा एज ऑफ लिक्विफिकेशन मेथेन का, क्योंकि मेथेन के लिए ए की वैल्यू सबसे कम है। तो ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है, Cl2 देन NH3 देन CO2 देन CH4। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जो 2017 GIC में पूछा गया। तो आपने देखा बेटा बहुत आसानी से बता, आपको वो कॉन्सेप्ट याद है कि ए जो है आपको बताता है कि कितना अट्रैक्शन फोर्स होगा बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। वंडर वाल कांस्टेंट हमको यह बताता है कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन होगा, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा लिक्विफाई करना उतना इजियर होगा। उस कॉन्सेप्ट से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। हमने गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट के पूरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया बेटा। दो पार्ट में इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी किए हमने, क्वेश्चन हमने थ्योरी लेक्चर के बीच बीच में भी आपको कराया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पूरा चैप्टर पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए और आपका सिलेक्शन में बहुत यूजफुल होगा। ओके बेटा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।